हेलो दोस्तों, मैं सी राहुल अग्रवाल। और आज मैं आपसे बात करूंगा जयपुर के प्रॉपर्टी मार्केट में क्या हेरा फेरी है जो आपके साथ हो सकती है या हो रही है, जिसके बारे में आपको ध्यान रखना चाहिए दोस्तों। क्योंकि आप बहुत लाखों करोड़ों रुपए अपने जीवन की कमाई एक प्लॉट में, एक जयपुर की प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने वाले हो, तो उसमें आपको किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, आज की डेट में जयपुर में प्रॉपर्टी मार्केट बूम पे है। सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो रहा है, बहुत सारे बिल्डर्स हैं, बहुत सारे प्लॉट की टाउनशिप्स हैं, बहुत सारे प्लॉट्स हैं। और एक हॉट स्पॉट जो है वो महिंद्रा सेज और उसके आसपास का एरिया, शिवदासपुरा टोंक रोड पे उसके आसपास का एरिया, इन दोनों स्पॉट्स पे सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट आ रहा है। नो डाउट आ रहा है, इन्वेस्टमेंट अच्छा भी है दोस्तों। प्लॉट की रेट्स भी काफी इंक्रीज हुई है। लेकिन दोस्तों, जो इंक्रीमेंट या जो अप्रिसिएशन लास्ट 3 से 4 साल में आपको मिला है, क्या वो सेम अप्रिसिएशन आप उम्मीद कर रहे हो कि क्या नेक्स्ट 2-3 साल में आपको वापस मिलेगा? उसके बाद में क्या लोकेशन की समझ आपको है? क्या किसी चीज को आपको महिंद्रा सेज बता के कोई चीज बेची जा रही है, तो क्या वो सच में महिंद्रा सेज है? शिवदासपुरा में कोई प्लॉट दिया जा रहा है, तो क्या वो सच में शिवदासपुरा ही है? और क्या जो भी आपको स्कीम्स के वायदे किए जा रहे हैं कि ये गवर्नमेंट की स्कीम आएगी, यहाँ पे पुल बन रहा है, यहाँ पे सेक्टर रोड जा रही है, यहाँ पे ए होने वाला है या XYZ कुछ होने वाला है, तो क्या वो सच में रियलिटी है या केवल आपको प्लॉट ही बेच के निकलने का काम है? दोस्तों, वीडियो में आज मैं यही बात करने वाला हूँ। मुझे सच में कुछ केसेस में कंसर्न आया कि क्या सच में हम जो इतने एडवर्टीजमेंट यूट्यूब पे देख रहे हैं, इतने वीडियोस बन रहे हैं, या फिर एक्चुअली में जब हम रील्स वगैरह देखते हैं तो इनको देख के मन तो ऐसा करता है कि नहीं सर, प्लॉट लेना ही है, 2 से 3 साल में पैसे डबल करने ही है। क्या लेकिन सच में आपके पैसे डबल हो जाएंगे? ये जरूर सोचना एक बार। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, जयपुर में प्रॉपर्टी का इन्वेस्टमेंट अच्छा है। मेरे काफी वीडियोस है जिनमें मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि प्रॉपर्टी किस तरीके से ग्रो कर रही है जयपुर में, और कहाँ एरियाज है, और कैसे हम प्रॉपर्टी लेते टाइम किन चीजों का ध्यान रख सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इस चीज का हमें ध्यान रखना है। देखिए, हम एज ए प्रोफेशनल, या मैं बात करूंगा मेरी नहीं, और भी जो लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं, आप किसी अपने जिनसे भी आप नोन है, जिनसे भी आप एडवाइस लेते हैं, और मैं तो मेरे लिए भी कहता हूं दोस्तों कि आप, हमारा काम है आपकी हेल्प करना। हम आपको एक अच्छी चीज सजेस्ट कर सकते हैं, मैं आपको एक एरिया सजेस्ट कर सकता हूँ, कोई प्रोजेक्ट सजेस्ट कर सकता हूँ। लेकिन दोस्तों, मैंने कुछ बायर्स देखे हैं जो अपनी ड्यू डिलिजेंस बिल्कुल नहीं करना चाहते हैं। वो केवल रिलाई करते हैं सामने वाले बंदे पे, या जो भी बिल्डर का सेल पर्सन है उसके ऊपर, कि सर उसने जो कह दिया मैंने मान लिया और मैंने प्लॉट ले लिया। नहीं दोस्तों, देखिए, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप जब 50 लाख रुपए अपने जीवन की कमाई किसी प्लॉट में निवेश करने वाले हो, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको जो फैक्ट्स बताए जा रहे हैं, आपको जो क्वालिटीज बताई जा रही है, आपके जो इन्वेस्टमेंट है उसकी आपको वेरीफाई करनी है। आपको ये बताया जा रहा है कि यहाँ पे गवर्नमेंट की ये स्कीम आने वाली है, यहाँ पे ये सेक्टर रोड आने वाला है, यहाँ पे ये 200 फीट की रोड है या 300 फीट की रोड है। तो दोस्तों, आपको थोड़ा लॉजिकली ये सोचना है कि इंडिया में तो हर जगह रोड ही रोड है। भाई, इंडिया में हर जगह रोड है। जयपुर से दिल्ली जाना है तो भी रोड है, जयपुर से अजमेर जाना है तो भी रोड है, जयपुर से कोटा जाना है तो भी रोड है। हर जगह हाईवे ही है, हर जगह प्लॉट हाईवे के ऊपर ही है, थोड़ा सा हाईवे के अंदर है। तो क्या सारे प्लॉट अच्छे हो गए? मैं कई बार देखता हूँ ये 200 फीट की रोड पे प्लॉट है, ये 300 फीट की उस पे प्लॉट है, सेक्टर रोडों पे प्लॉट बने हुए हैं। उसके बाद में गवर्नमेंट की ये स्कीम आ रही है, ये बस स्टैंड के पास है, ये एयरपोर्ट के पास है। दोस्तों, मुझे एक चीज बताओ, आप एयरपोर्ट साल में कितने बार जाते हो? आप साल में 1 बार जाते हो, 2 बार जाते हो, 3 बार जाते हो? उसके बाद में दोस्तों, आप मुझे एक चीज बताइए, कोई सेक्टर रोड के केवल जाने से क्या उस प्लॉट की कीमत बढ़ गई? क्या वहां पे लोग ज्यादा रहने आने लग जाएंगे? दोस्तों, देखिए, मार्केट में हर तरीके की चीज अवेलेबल होती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं सारी चीजें खराब है, या मैं ये भी नहीं कह रहा हूं सारी चीजें अच्छी है। अल्टीमेटली बात ये है, आप जब किसी चीज में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, उस चीज का ड्यू डिलीजेंस अच्छे से कर लो। किसी ने कुछ कह दिया कि सर यहां से ये जा रहा है, यहां से वो जा रहा है, यहाँ पे ये कंपनी है, वहां पे वो है,
उस पे विश्वास करके आपको केवल प्लॉट नहीं लेना है, अपनी ड्यू डिलिजेंस कीजिए, उसके बाद में चेक कीजिए वहां पे आसपास के एरिया में क्या डेवलपमेंट है। उसके बाद ये चेक कीजिए कि क्या सच में आज की डेट में अगर कुछ भी नहीं है तो क्या आने वाले 5 से 10 साल में आपको लगता है कि क्या वहां पे डेवलपमेंट आने की उम्मीद है, तो ही आप निवेश कीजिए। केवल किसी के कहने में मत आइए आप, क्योंकि दोस्तों आपके खून पसीने की कमाई है, जीवन भर की कमाई है। और कुछ केसेस में तो मैंने ऐसा भी देखा है, मिडिल क्लास लोग हैं जो ईएमआई भर भर के अपना प्लॉट ले रहे हैं, लेकिन अगर कहीं गलत जगह आप फंस गए दोस्तों तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। जमीन दोस्तों बहुत है, कहा जाता है कि जमीन लिमिटेड है, लेकिन मैं कह रहा हूँ राजस्थान में बहुत जमीन है, बहुत सप्लाई है, आप जाते जाओ जाते जाओ जाते जाओ। लेकिन अच्छी जमीन, जो फायदे की जमीन है, जो मौके की जमीन है, वो दोस्तों कम है। और उसी को आपको चूज करना है, उसी को आपको ढूंढना है कि कौन सी जमीन आपके काम की है। सारी जमीन आपके काम की नहीं है दोस्तों, इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। उसके साथ में दोस्तों आप कोई भी निवेश कर रहे हो तो मैं सबसे सिंपल बेसिक चीज बताता हूं, सबसे अच्छे बिल्डर की, जिसके सबसे अच्छा पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड है। उसका मेन रीजन ये होता है कि दोस्तों जो ऑलरेडी 10 साल 12 साल से मार्केट में होते हैं, उनको नॉलेज होती है, वो कभी अपने कस्टमर्स के साथ में धोखा नहीं करते हैं, और कोई प्रॉब्लम आती है तो उनके साथ खड़े भी रहते हैं, क्योंकि उनकी एक रेपुटेशन होती है। और एक बिल्डर है जो अभी 1 2 3 साल में चालू हुआ है, हो सकता है वो आपको ज्यादा अच्छी चीज दे रहा हो, लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं मेरा विश्वास पुराने बिल्डर्स पे, जो एस्टेब्लिश्ड बिल्डर हैं उन पे रहेगा, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म से काम करते हुए आ रहे हैं, अच्छी चीज देते हुए आ रहे हैं, क्वालिटी देते हुए आ रहे हैं। हो सकता है आपको वो चाहे 1,000 रुपए या 2,000 रुपए महंगी लगे, होती नहीं है वैसे, मार्केट बहुत कॉम्पिटिटिव है, लेकिन दोस्तों हम 1 2 हजार की चीज नहीं ले रहे ना, हम चीज ले रहे हैं लाखों की। तो उस केस में हमें ट्रस्ट रखना होगा, अच्छे बिल्डर से जुड़ना होगा, और साफ सुथरी चीज लेनी है आपको। आप ज्यादा ये मत दिमाग लगाइए कि सर मैं ये सस्ता ले लूं, या मैं 1,000 रुपए कम में ले लूं, या ऐसे कर लूं। आप साफ सुथरी चीज लीजिए, अच्छी चीज लीजिए, फ्यूचर में जब आप सेल करोगे तो अच्छे प्राइस में जाएगी और आपको अच्छी ग्रोथ दिखेगी। लेकिन 2 4 हजार के चक्कर में आप कहीं जंगल में जाके या दूर जाके कोई प्रॉपर्टी ना ले। मेरे को एक इंसिडेंट याद आ रहा है, मैंने एक इंसिडेंट कहानी पढ़ी थी कि एक गांव में किसी को एक जमीन बेचनी थी, तो उस जमीन को बेचने के लिए वो जमीन निकल नहीं रही थी, तो उस जमीन के मालिक ने कुछ खंबे वहां पे गाड़ दिए, गवर्नमेंट के पोल वहां पे गाड़ दिए लाके, और इस तरीके का माहौल हो गया कि गवर्नमेंट का कोई प्रोजेक्ट वहां पे आने वाला है। तो इस प्रोजेक्ट के आने के चक्कर में वहां के आसपास के लोगों ने सोचा कि यार यहाँ तो गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट आने वाला है, तो क्यों ना यहाँ की जमीनें खरीद ली जाए। तो वहां की जमीनें फटाफट लोगों ने खरीदनी चालू करी ऊंचे प्राइसेस में, और वहां की जमीनें सारी बिक गई। और बाद में जब वो जमीनें बिक गई तो जो मालिक था उसने वो पोल वहां से हटा दिए, और वो जब किसी ने पूछा तो उन्होंने कहा ये तो सिर्फ हमने एक ऐसे ही रखे थे, हम कोई गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट नहीं आ रहा। तो दोस्तों अल्टीमेटली बात ये है कि केवल ऊपर ऊपर से आपको नॉलेज हो, ऊपर ऊपर की चीजें पता हो, और उसके बेस पे आप डिसीजन ले लो, तो ये हो सकता है कि वो खंबे हैं जो आपको दिखाने के लिए रखे गए हैं। इस चीज का ध्यान रखो दोस्तों, हम मार्केट में हैं, मार्केट में डील कर रहे हैं, तो हमें पता है क्या क्या गलत चीजें हो रही है। किसी अच्छे ट्रस्टेड एडवाइजर से जुड़िए, उसके साथ में साफ सुथरी चीज लीजिए, अच्छे बिल्डर की चीज लीजिए। 2 रुपए बचाने के चक्कर में कोई ऐसी वैसी चीज मत लेना दोस्तों, बाद में पछता हो गया। आई होप दोस्तों आपको वीडियो समझ में आया होगा। आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, कोई जयपुर में प्रॉपर्टी देख रहे हो, किसी भी तरीके की हेल्प चाहिए आपको मुझसे, आप मुझसे पर्सनली व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हो। मैं जरूर कोशिश करूंगा आपकी हेल्प करने। थैंक यू सो मच दोस्तों, गुड बाय।